तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेडिंग स्केल के बारे में। ये सभी क्लासेस के लिए है, क्लास 3rd to 12। ठीक है, ध्यान रखना। जिन बच्चों का रिजल्ट कल है, यानी कि 5, 8, 9 एंड 11 का, उनको भी ध्यान से समझना है। और जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, जैसे कि क्लास 3rd, 4th, 6, 7 का, उनको भी ध्यान से समझना है। ठीक है, क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए भी सेम है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्लासेस 9th एंड 10th का बताया गया है, लेकिन ये सभी के लिए ध्यान रखना, 3rd to 12 सबके लिए। ठीक है, तो अगर आपको आपके रिजल्ट में ग्रेड में A1 लिखा होता है, यानी मिलता है A1, तो उसका मतलब है कि 91 से 100 के बीच में टोटल एक सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, यानी 100 मार्क्स का होता है। तो अगर 91 से 100 के बीच में नंबर हैं, जैसे कि मान लो 91 हो गया, 93, 97, यानी कि 91 से 100 के बीच में, तो वहाँ पर A1 ग्रेड लिखा होता है। अगर 81 से 90 के बीच में होगा तो A2 लिखा होगा। 71 से 80 होगा या 71 से 80 के बीच में होगा तो B1 लिखा होगा। अगर 61 से 70 के बीच में नंबर है तो B2 लिखा होगा। ठीक है, अगर 51 से 60 के बीच में नंबर है तो C1, और 41 से 50 के बीच में नंबर है तो C2 लिखा होगा। अगर 33 से 40 के बीच में है तो D लिखा होता है। अगर 32 से नीचे है तो E लिखा होता है, यानी कि फेल्ड होता है वो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो एक बार मैं आपको रिजल्ट भी दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लो। ये ग्रेड समझ लेना कि A1, A2, B1, B2, C1, C2, DE, इसका मतलब क्या है यहाँ से समझ लेना। ठीक है, एक बार रिजल्ट पर भी फोकस कर लो ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए, अच्छे समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्लास 7th का रिजल्ट है, सेशन 2023-24 का। यहाँ पर जो ग्रेड मेंशन किया गया है, ठीक है, इस रिजल्ट में A2, A2, B2, B1, A2, B1, B1, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपने कितने नंबर तक अचीव किया है। ठीक है, इसी प्रकार जितने भी क्लासेस हैं 3rd to 12th सबको समझ लेना है। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गई होगी। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।